हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। जो बहनें हार मान चुकी हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला और ना ही हमसे कुछ होगा, ना ही हम कर सकते हैं और ना ही हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जब कोई भलमुन साथ देने वाला ही नहीं है। तो उन्हीं बहनों के लिए आज का ब्लॉग होने वाला है। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे स्टूडेंट, तो मैं सिखा रही हूँ इन्हें सिलाई। और जो बहनें एक एक काम से हार मानी है ना, उनके लिए है ये ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप देखना कि मैं क्या क्या काम जो है एक एक दिन में कर लेती हूँ। तब भी जो है मैं हार नहीं मानी। तो भाई, आप क्यों हार मानने हो? तो हार हमें माननी चाहिए किसी तारीफ की वजह से या किसी बलमुनसात की वजह से। हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप बीती अपने ब्लॉग में आपको आगे बताऊंगी। तो एक बहन है मेरी, उनका कमेंट आया था कि कोई मतलब भलमुन साथ ही नहीं देता, कितना भी कर लो, घर का कर लो, पैसे कमा लो, फिर भी जो है मतलब यही नहीं है कि मुँह ही नहीं सीधा होता। और किसका क्या, घर में पति होते हैं बहनों के ज़्यादातर है, जो कि उन्हें समझते नहीं हैं। तो बहनें बहुत सारी मेहनत करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, ऊपर से दो पैसे भी कमाती हैं। फिर भी शाम को उन्हें ये सुनने को मिले कि आप करती ही क्या हो और कर रही हो तो क्यों कर रही हो। मैंने कहा है तो हाँ बहन, थोड़ा सा दुख होता है, मुझे भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पीठ थपथपाता रहता है तब मैं काम करती हूँ। और एक बहन ये भी कह रही थी कि अगर हम काम करते हैं तो कोई हमें मतलब समझने वाला होना चाहिए कि हाँ कुछ करती हो तो करने में मन लगता है और अच्छा भी लगता है। और इसी वजह से मैं करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो मुझे समझते हैं। और मतलब तो वैसे अगर आप भी इसी वजह से जो है काम नहीं करना चाहती, आपके अंदर यही चीज़ें जो बैठी हुई है कि कोई समझने वाला ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ, क्यों करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस, ये सोच हमारी जो है गलत है। आप हों या मैं हूँ, कल को मैं भी सोचती थी मुझे क्यों करना जब कुछ मेरा है ही नहीं है। तो और मतलब कोई मतलब समझने वाला ही नहीं है तो मैं किसके लिए करूँ, तो यही मैं भी सोचती थी। लेकिन गाइस, मैं गलत थी और आप भी गलत हो कि हमें कोई समझने वाला नहीं है। आप भी गाइस ये सोच के बहुत गलत कर रहे हो। अपना जो कीमती समय है ना, आज कुछ करने का, वो निकाल रहे हो गाइस। तो हमें कभी भी अगर ये सोच के आप काम करोगे कि दिन भर हम काम करेंगे, शाम को कोई हमें शाबाशी दे, कोई हमें समझे, तब हम काम करेंगे, तो गाइस ये हमारा लालच हो गया। किसी के पीछे मतलब कहते हैं ना कि ये हमारा स्वार्थ हो गया। हमें स्वार्थ, निस्वार्थ जो हम काम करते हैं ना, वो परमात्मा के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। देखिए, अगर हमारा पति, ज़्यादातर बहनों के पति ही होते हैं जो नहीं समझते घर में पत्नियों को कि वो कुछ करती हैं या नहीं करती, मतलब कदर नहीं करते। और बहुत बहनें हैं जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली की, जिनके पति बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और वो बोलती भी हैं कि क्या नाम है, तभी हम जो है इतना अच्छा कर पाते हैं क्योंकि हमारे पति जो है सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए तो भाई अच्छा है, भगवान करे उनके पति इस तरीके का ही साथ दें, सपोर्ट करें और उन्हें मतलब उनकी कदर करें, केयर करें। लेकिन जिनके नहीं करते तो क्या उन्हें काम नहीं करना चाहिए? तो वो यहाँ पे गलत सोच रही हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ करें ना। तो गाइस, इस तरीके की जो है हमें सोच नहीं रखनी है। तो मैंने एक ब्लाउज़ यहाँ पे गाइस बना दिया है। सुबह बच्चों को जो है क्लास दी थी, दो बच्चे जो है सिलाई सीखने आ रहे हैं, तो उनको सिखाने के बाद फिर खाना पीना हुआ मेरा। 10 बजे से आते हैं, 10 से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद खाना पीना करके मैंने एक ब्लाउज़ बना दिया है, जो अभी रह गया है थोड़ा सा, लेकिन अभी बाद में बनाऊंगी। जब तक ये कस्टमर आ गए थे तो इनकी आईब्रो थ्रेडिंग और फेशियल और जो है अंडर आर्म्स बनाने हैं, वो आप लोगों के सामने मैं काम करती रहूँगी और आप लोगों से बात करती रहूँगी। तो गाइस, इस तरीके की जो है हमें सोच नहीं रखनी है कि हमें कोई समझने वाला ही नहीं है तो हम काम क्यों करें और किसके लिए करें। तो गाइस, कोई किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए करिए। देखिए, अगर इस तरह की सब लोग सोचते तो जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपने साथ नहीं लेके जाता, ये तो आपको भी पता है। इतने समझदार तो आप भी हो, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अभी मेरी आंख बंद हो जाए, मैं मर जाऊँ आज, तो मैं कुछ लेके जाऊँगी क्या? कोई नहीं लेके गया गाइस साथ। लेकिन जो अपना कर्तव्य है ना, जो अपना मानव होने का कर्म है, एक माँ होने का, एक बेटी होने का, तो वो हर किसी को निभाना होता है। और जो भी इस धरती पे आया है वो सब निभा रहे हैं, तो हमें भी निभाना है ना।
तो इस तरीके की हमें सोच नहीं रखनी कि हमें जो है कोई समझने वाला नहीं है, या फिर हमारी कोई कितनी भी कुछ कर लें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस चीज़ को लेके अगर आप परेशान हो ना तो आप गलत हो। देखिए, अगर आप करोगी ना तो आपकी खुद की वैल्यू आप करोगी, आपका जो अंदर की आत्मा है ना वो आपसे मतलब कहेंगी कि आप किसी लायक हो, आप कुछ करती हो। अगर दिन भर आप पड़े रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, दिन भर कुछ करते नहीं हो, तो शाम को आप देखना खुद पे ही गिल्टी फील होती है कि ये सामने वाला या कोई और तो कुछ इतना कर लेते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है। तो वो खुद ही गिल्टी सी फील होगी आपको, अच्छा सा नहीं लगता जब वो बहनें कुछ नहीं करती। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है जब मैं किसी दिन कुछ नहीं कर पाती हूँ, या पहले कुछ नहीं कर पाती थी तो मुझे अपने आप पे गिल्टी सी फील होती थी कि मैं कुछ लायक ही नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं। लेकिन गाइस, आज जब मैं इतना काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, और देखिए कोई मेरी तारीफ़ करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी छुपाती हूँ, मेरी फैमिली की तरह हो आप लोग, सब चीज़ जो है आप लोगों के सामने मैं शेयर करती हूँ। तो आपको पता ही है मेरे हस्बैंड किस टाइप के हैं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते, ना ही समझते, ना ही तारीफ़ करते, ना ही केयर करते, ना ही कदर करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्या मैं काम नहीं करती? जो मेरा मानव होने का कर्तव्य है वो तो मैं करती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए करती हूँ, और हर इंसान यहाँ पे बच्चों के लिए ही कर रहा है। जो बाप दिन और रात बाहर मेहनत करते हैं वो बच्चों के लिए ही करता है। देखिए, किसी का कोई नहीं पता, आज है कल नहीं। तो जो भी इस धरती पे मोह माया बना दी है अपने लिए, बच्चों के लिए, तो सब लोग करते हैं। तो कुछ बहनों का इस तरीके का कमेंट था कि कोई कदर नहीं करता, समझता नहीं है, तो हम काम क्यों करें। तो देखिए, मैं तो कहूँगी अपने लिए करिए, अपना कोई नाम होगा, आपका कोई वजूद होगा, आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे। अगर किसी इसी सोच को लेके आप बैठे रहोगे कि कोई समझने वाला नहीं है, कदर करने वाला नहीं है, तो क्यों करना। तो आपका क्या अस्तित्व रह जाएगा, आपको बच्चे कल को क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, आपने क्या किया पूरे जीवन में। तो देखिए, उनके लिए मत करिए जो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। आपको उनके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। करना है तो बस अपने लिए करना है, अपने आत्मसम्मान के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। तो उस सोच को लेके आप काम करिए, अपने आप को अंदर जुनून लाइए कि हाँ हम भी करेंगे। अगर कोई नहीं समझ रहा तो मत समझिए, अपने लिए अपने शौक़ मौजे पूरे करिए, अपने सपने पूरे करिए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मतलब लाइफ देने की आगे कोशिश करिए, उनके लिए करिए। तो मुझे यही कहना था कि जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या उन्हें काम नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए गाइस कुछ ना कुछ अपने जीवन में। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ही काम करती हूँ, अकेली हूँ, तो पहले मैंने इनकी फेस को साफ़ करके ब्लीच लगा दिया है। और ब्लीच में 10-15 मिनट लगेंगी, तो उतनी देर में मैं इनके अंडरआर्म्स बना दूँगी, क्योंकि उतना टाइम मैं बैठती नहीं हूँ। कोई भी काम कस्टमर का होता है तो कंटिन्यू करती रहती हूँ। बैग्स को मैंने पहले गर्म करने लगा दिया था, उसके बाद मैंने ब्लीच लगा दिया फेस साफ़ करके। अब जितनी देर में 10-15 मिनट ब्लीच के लिए चाहिए होंगी, तो उतनी देर में मैं इनके अंडरआर्म्स बैग्स कर दूँगी। तो गाइस, मैं तो इस तरीके से ही काम करती हूँ। एक बहन का ये भी कमेंट आया था कि दीदी पार्लर तो मेरा भी है, लेकिन आपकी तरह सिलाई भी करती हूँ, पार्लर भी जानती हूँ, लेकिन फ़ोन के चक्कर में दीदी मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आप प्लीज़ बताइए, पूरे दिन जो है फ़ोन चलाती रहती हूँ। तो देखिए, फ़ोन मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, आप ज़रूरत के हिसाब से चलाइए, और थोड़ा सा अपने फ़ोन को साइड में रख के तब आप अपना काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो काम करना भी ज़रूरी है जो आप काम कर रहे हो। अगर इस तरीके से फ़ोन को ही चलाते रहोगे तो आपकी जो ग्रोथ है कुछ करने की जीवन में, वो रुक जाएगी। आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, फ़ोन ही चलाते रह जाओगे, और जो समय है वो निकल जाएगा आपका। तो बीच बीच में अपने मतलब मन पे थोड़ी सी कार्रवाई करके कि नहीं, मन की नहीं मानूंगी मैं, मुझे जो मेरा कर्तव्य है वो भी करना है, क्योंकि मन तो हम हमेशा हमें गिराना ही चाहता है, वही काम करवाना चाहता है जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, ये मन ही तो है जो हमें गिराता है। मन कहता है ऐसा अच्छा खाने होना चाहिए जो हमारे पास नहीं होता, तो मन कहता है ये करो वो करो जो हम नहीं कर सकते। देखिए, तो थोड़ा सा मन पे काबू करके आप जो कर सकते हो ना कर्तव्य को, उसको करिए। तो आप थोड़ा सा फ़ोन को साइड में रख के और एक बार अपना प्रण ले लीजिए कि मुझे ना ये काम करना है आज दिन में। तो जब तक आप उस काम को ना कर लो ना, तब तक फ़ोन मत उठाइए सिस्टर। तो आप जो अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे।
तो मेरा यही रहता है कि मैं ना सुबह से ही मैं सोच लेती हूँ मुझे क्या क्या काम करना है क्या नहीं। अब तो ये है कि मेरा पार्लर है, तो जब कस्टमर आ जाते हैं तो फ़ोन तो रखना ही पड़ता है। लेकिन आपको पता है मैं सिलाई भी करती हूँ, और अभी जब ये कस्टमर आए थे तो मैं सिलाई ही कर रही थी, तो मैंने फ़ोन को साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे ब्लाउज़ बनाना है और बहुत सारी सिलाई मेरे पास पड़ी है तो वो मुझे करनी है। अगर मैं फ़ोन देखती रहूँगी तो कैसे करूँगी। पर गाइस मैं इतने में फ़ोन भी देखती हूँ, फ़ोन भी देखना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं मैं फ़ोन से ही सीखती हूँ। तो अगर फ़ोन नहीं चलाऊँगी तो कैसे सीखूँगी। तो फ़ोन देखती हूँ तो बस मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखती हूँ, जो मेरी ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए। जैसे कि कोई भी चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं फ़ोन में से ही देखती हूँ, सिलाई कोई चीज़ बनानी होती है तब भी मैं सिलाई का फ़ोन में से ही देखती हूँ। और जितना भी आज मैं जो है यूट्यूब पे आप लोगों के साथ सामने काम करती हूँ, सब कुछ मैं जो है फ़ोन से ही सीख सीख के करती हूँ। मैं कहीं सीख के नहीं आई हूँ, हर बार ब्लॉग में बताती हूँ जितना भी मैंने जो है सीखा है सब कुछ फ़ोन से सीखा है गाइस। तो यही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए फ़ोन बहुत अच्छा भी है, फ़ोन से बहुत कुछ सीख सकते हो आप। और यहाँ पे जो एक दो बाल रह जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है गर्मी में आप दोबारा वैक्स लगाओ, थ्रेड से आप हटा सकते हो। तो गाइस मैं फ़ोन तो बहुत चलाती हूँ लेकिन फ़ोन के साथ साथ काम भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके अंडरआर्म्स हो गए हैं, प्लीज़ अब हटा दूँगी। और हल्की सी इनकी ज़्यादा फेशियल नहीं किया था, क्लीन अप किया था। तो देखिए आप फ़ोन चलाइए, फ़ोन बहुत ज़रूरी है और मैं भी बहुत चलाती हूँ फ़ोन। लेकिन फ़ोन देखिए काम करते जाती हूँ मैं, अगर वैसा कोई काम करती हूँ तो मैं वीडियो वगैरह भी देखती हूँ बहनों की, जो कि उन्हें मुझसे उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनकी मतलब होता है ना कि उनकी लाइफ भी हम देखते हैं तो डेली देखने का मन करता है, तो वो भी देखती हूँ और जो चीज़ें सीखनी होती हैं वो भी सीखती हूँ। और आज देखिए मैंने यूट्यूब से ही सीख के जो है स्कूल का बैग बनाया है तन्वी के लिए, क्योंकि तन्वी का जो है बैग फट गया था, तो फिर मैंने सारा कुछ इसको जो है फ़ोन में से देखा है फिर बनाया है। तो इस तरीके का जो गाइस सूट सिलने आते हैं ना हमारे पास, जो उसमें फॉर्म निकलता है, वो उसी फॉर्म का जो है मैंने बैग बनाया है। और यहाँ पे एक पैंट लिया है सादा कपड़े का, तो वो फॉर्म लिया है जो सूट में निकलता है, और पैंट लिया है और नीचे एक अलग कपड़ा लगाया है वैसा ही सूट का, और ऊपर मैंने पैंट का कपड़ा लगाया है। तो सारा कुछ मैंने जो है आज इसी में से फ़ोन में से ही सीखा है, और कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लाई हूँ, सब कुछ मेरा जो है घर का ही है। चैन भी जो है मैंने बैग में से निकाल ली है और चैन भी नहीं लेके आई, और पैंट तो घर में सबके फटे पुराने होते ही हैं। तो इस तरीके से ही मैंने तन्वी का जो है बैग बना दिया है, क्योंकि अगर मार्केट से लाते हैं ना 500-600 रुपये का बैग आता है और वो पूरी साल अच्छे से नहीं चलता, बीच में ही फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉकेट बना दी है, इसमें चैन भी लगा दी है। तो ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊँगी, इसमें यहाँ पे मैं चैन लगा देती हूँ अंदर डाल के, फिर चारों तरफ से मैंने एकदम फिनिशिंग से इसमें सिलाई कर दी है। तो इस तरीके से आप भी फ़ोन से सीख के बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत अच्छे से जो है बताती हैं बहनें, जो प्रॉपर ही सिखाने का काम कर रही हैं। गाइस मैं यहाँ पे नहीं प्रॉपर सिखाने का काम कर रही, क्योंकि मेरा तो चैनल आपको पता ही है ब्लॉग चैनल है। पूरे दिन में बहुत सारे काम करती हूँ, तो मैं एक चीज़ को प्रॉपर लेके आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही फ़ोन से देख देख के सीखती हूँ। तो आज जो भी मैंने बैग बनाया है वो मैंने फ़ोन से ही पूरा देख देख के बनाया है, और यकीन मानिए बहुत अच्छा बना। अभी आप आगे ब्लॉग में आप देखिए, बार बार मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कैमरा लगा के आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और बीच बीच में मैं उसमें से देख भी रही थी कि किस तरीके से जो है कहाँ क्या करना है। तो थोड़ा सा मशीन इस पर टाइट चलती है, क्योंकि जो सूटों में फॉर्म निकलती है ना वो थोड़ी सी मोटी निकलती है। तो आपकी मतलब सिलाई नॉर्मल है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। मेरी यहाँ पर 2 सुई टूट गई, ये भी बता दूँ आपको, तब बहुत मुश्किल से जो है बैग बनाया गाइस। तो अगर वैसी मशीनें आपकी जो अल्टर वाली होती हैं, तो मतलब अच्छी वाली होती है ना ऑटोमेटिक वाली, तो उस पर तो मोटा कितना भी आ जाए अच्छे से चल जाता है कपड़ा, लेकिन नॉर्मल मशीन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो गाइस आज इसे बनाने में ना मेरी 2 सुई टूट भी गई हैं। तो सारा बैग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और जो मेन चैन है ना उसे मैं इस तरीके से बीच में से काट के लगा लूँगी। तो देखिए आज मैंने एक ब्लाउज़ बनाया, दिन में बच्चों की सिलाई सिखाई, और बीच बीच में जो है थ्रेडिंग वाले भी कस्टमर आए, वो आपको नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि हर समय जो है मैं फ़ोन लेके नहीं दिखा सकती किसी को।
तो उससे भी जो है मैंने पैसा कमाया। और आपको एक कस्टमर भी दिखाया जो थ्रेडिंग, फेशियल और वैक्स वगैरह करा के गए, तो वो भी काम मैंने किया। और अब रात हो रही है, करीबन बज रहे होंगे 11, साढ़े 11 के समथिंग बज रहे थे। खाना पीना खा के शाम को जो है मैं बैग बनाने बैठ गई थी, क्योंकि तन्वी का बैग बिल्कुल फट गया है गाइस। तो उसने कहा मम्मी मुझे बैग नहीं है, सुबह मुझे नया ही बैग लेके जाना है, आप नया नहीं लेके आए हो। मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके लिए बैग बना दूँगी, लेके नहीं आ रही। तो गाइस अभी वो जुम्मे आ गई, तो मुझे रात में ही इसे बैग बनाना पड़ा है। तो मैं अभी उसका बैग भी बनाऊंगी। तो पता नहीं क्यों लोग आप हार मान रहे हो कि बस हमसे कुछ नहीं होगा। तो देखिए, जब एक मामूली सी औरत मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो, और करिए गाइस। करने से ना बहुत कुछ आपके जीवन में जो है सेटिस्फेक्शन होगा, बहुत खुशी मिलती है, अपने सपने पूरे होते हैं छोटे छोटे, और उनको करके और पाके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी हर उस बहन से, जो कि हर बेटी और बहन से, कि आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, मत रहिए किसी के ऊपर, जो जीवन भर आपको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी से मांगना पड़े और सुनना पड़े, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो अगर बेटी हो तो अपने पापा का हाथ बटा सकती हो और अपने लिए कुछ कर सकती हो। अगर पत्नी हो तो पति का हाथ बटाइए, अपने सपनों को खुद पूरा करिए। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत करके जो है हम बहुत बेकार लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। भले ही हमें कोई समझने वाला ना हो, लेकिन जब हम कुछ कर लेते हैं ना, कुछ अचीव करते हैं, कुछ अपने जीवन में करते हैं, तो बहुत इससे खुशी मिलती है गाइस। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई समझने वाला है या नहीं है, फिर भी अपना आप काम करिए मेहनत करके। अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको डिगडिगाना नहीं है कि हम क्यों करें, किसके लिए करें, कोई समझने वाला नहीं है। अगर गाइस कोई नहीं समझ रहा तो मत समझिए, खुद अपने अपने स्वाभिमान के लिए करिए, आत्मसम्मान के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए, समाज के लिए करिए, ताकि कल को आपको 4 लोग जानें कि हाँ भाई है, था कोई औरत या आदमी कोई भी हो, तो उसके लिए करिए। तो आपको इस तरीके की सोच लेके डिमोटिवेट नहीं होना कि कोई हमारी तारीफ़ करने वाला नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है, तो हमें क्यों काम करना। तो गाइस अगर मैं भी इस तरीके से सोचती, तो आपको पता ही है मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और बिल्कुल भी नहीं समझते। और मैं आज आप लोगों के सामने इतना कमाती हूँ, तो वो आज भी कह देते हैं कि क्यों कर रही है। मैंने कहा कुछ कहा है? मैं उनके ऊपर एहसान भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एहसान मानते ही नहीं है मेरा। मैं इतना करती हूँ तब भी एहसान नहीं मानते, कह देते हैं क्यों कर रही है भाई। मैंने कहा है कि तू कर, मैंने कहा है कि बच्चों को पढ़ा मत पढ़ा। तो इस तरीके से वो आज भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूँ ना, मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। उनकी तारीफ़ सुनने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया है, जो कि मुझे समझें वो इसलिए कभी नहीं किया, क्योंकि पैसे से ना बहुत कुछ मिलता है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं, इसलिए करते हैं गाइस हम। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से गाइस देख देख के पूरा बैग जो है फ़ोन से देख के बनाया है, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा गाइस बैग बना था। यहाँ पे मैंने बीच में फ्रंट में इसके पिन लगा ली थी, और इस तरीके से मतलब दिक्कत तो आई, मैंने आपको बताया ना 2 सुई इसमें टूट गई, क्योंकि जो जो फॉर्म मैंने बीच में लगाई थी ना, ये थोड़ी सी मोटी हो गई थी। तो आप कोशिश करना कि हल्की वाली जो फॉर्म आती है ना बैग बनाने वाली, वो ले लेना अगर आप दिक्कत नहीं चाहते हो। तो बस इसी वजह से दिक्कत आई थी कि जो फॉर्म है वो थोड़ी मोटी हो गई थी। ऊपर से एक पैंट का कपड़ा, ऊपर एक और मैंने जो है लाइनिंग लगाई थी अंदर, वो तो इस तरीके से थोड़ा सा मोटा हो गया, और बीच बीच में फिर सबको जॉइंट भी करना था हमें। तो इस तरीके से मेरी 2 जो है सुई टूट गई, बाद बाकी बैग तो बन गया और कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी कोई काम करते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। और जब दिक्कत का सामना करके और हम कोई चीज़ कर लेते हैं ना, तो असली आनंद वही होता है कि दिक्कत से भी निकल के जो है हमने वो काम कर पाए। तो दिक्कत तो गाइस आई, पर लेकिन मैंने अच्छे से बैग बना लिया, और तन्वी भी से जो है देख के सुबह बहुत खुश हुई थी। आगे आप ब्लॉग में देखना, बहुत अच्छा सा बैग बना है। बस यहाँ पे जो है रेडीमेड जो इसमें बैग में बेल्ट होती है ना पीछे, वो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने तन्वी के बैग में से ही निकाल के वैसे ही लगा दी थी उसी की। तो बस वो नहीं थी, बस रेडीमेड की तरह। बाद भाई पूरा बैग जो है ऐसा लग रहा था मतलब रेडीमेड है, जैसा हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना, वैसा ही लग रहा था गाइस। तो यहाँ पे आपको जो चाहे आप वो कर सकते हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने ब्लॉग से
कि देखिए जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो गाइस देखिए आज मैंने इतने पैसे कमाए भी और बैग के 400-500 रुपये बचाए भी। अगर मैं बाहर से बैग लेके आती तो करीबन 400-500 रुपये से तो आपको पता है कोई बैग कम नहीं आ रहा, और वो भी पूरी साल चलता नहीं है। तो इसी वजह से अब के मैंने ठान लिया था कि अब के मैं तन्वी का बैग बनाऊँगी यूट्यूब से देख के। तो गाना में मैंने इसी वजह से जो है बैग बनाया है, क्योंकि चलता नहीं है बैग। और इसमें अंदर ना मैं हाथ से लगाऊंगी, एक कपड़ा लेके किनारी जितनी भी है ना इन पे कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि अब मशीन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो मैं हाथ से ही पूरे में अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूंगी ना, तो ये मतलब आगे तक के लिए बहुत मजबूत हो जाएगा। और गाइस इसका जो है पूरी साल बैग का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पूरी साल जो है अच्छे से चलेगा। और वो जो कपड़ा आता है रेडीमेड वाला वो चटक जाता है, बहुत जल्दी बेकार हो जाता है, गंदा भी लगता है। तो अगर आप भी थोड़ी बहुत सिलाई जानते हो तो इस तरीके से अपने बच्चों के लिए बैग बना सकते हो, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने बैग जो है बना लिया है इस तरीके का, और जहाँ भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत और मजबूत कर दूँ वहाँ मैंने कर दिया है। तो बस मेरा तो यही कहना है कि देखिए आप डिमोटिवेट मत होइए, हार मत मानिए अपने जीवन में। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कोई आपको समझे ना समझे, फिर भी अपना जो कर्म है उसे करिए। तो यहाँ पर मैं पलट के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का बना है। तो ये एक पैंट और एक कपड़ा पड़ा था ब्लाउज का सा मेरे पास, उससे मिला के मैंने बनाया है, क्योंकि इतना कपड़ा नहीं था पैंट में कि अच्छे से सारी जगह आ जाता। तो साइड वाली भी जितनी भी पट्टी है ना मैंने सारी एक ब्लाउज का कपड़ा ले लिया था, और अंदर उसमें फॉर्म लगा के एक और अंदर कपड़ा ले लिया था सूट का। इस तरीके से बनाया है। बहुत सारे फैब्रिक हमारे पास पड़े रहते हैं, हम सिलाई करते हैं तो बचे हुए। तो अगर आप भी सिलाई करती हो ना, तो अगर आप कहते हैं, बहुत सारी बहनें कहती हैं काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, तो इस तरीके से आप अपने आप में बिजी रह सकती हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर इस तरीके के बैग बना के आप रेडीमेड सेल भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करोगे तो आप चलेगा नहीं। देखिए अगर आप इस तरीके का बैग बनाओगी और फिर अगर बेचना चाहोगी तो ये बिकेगा नहीं। आप देखना कितना अच्छे से बना है। तो देखिए क्या कमी है इसमें, और बहुत मतलब फिनिशिंग से बन गया था। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, पर उससे ज़्यादा बन गया। और यहाँ पे जो पानी की बोतल होती है उसके लिए भी मैंने बनाया है, और एक इसमें जेब लगाई है, बस 2 जेब का ही बनाया है, ज़्यादा मैंने इसमें तामझाम नहीं कुछ किया है। तो गाइस कैसा लगा आपको भी ये बैग कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, बस करने लग गई थी देख देख के उस पर से वीडियो। मैंने कहा देखती हूँ कैसा बनेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी, करती रही। और जो भी बना है आपके सामने है, तो कैसा लगा मुझे तो मतलब उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है बैग। और तन्वी भी बहुत खुश हो गई थी सुबह को इसको देख के, और आपको दिखाएगी भी अभी आगे, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह सो रही थी, उसने उठते के साथ ही, और 12:15 बज गए हैं रात के गाइस, सब लोग सो गए हैं। और मैं बैग बना के अब फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि जब तक बैग नहीं बन जाएगा मैं नहीं सोऊंगी। तो अभी बैग बन गया है, और दूसरे बैग से निकाल के मैंने इसमें पीछे तनी टांग दी हैं। तो इस तरीके का कुछ लुक आया है इसका। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आप को मतलब मोटिवेट रखिए, डिमोटिवेट मत होइए। और देखिए इस तरीके का हो गया था तन्वी का बैग। नया बैग, इसमें एक नोट कॉपी किताब भी आती है। और ये देखिए बोतल के लिए यहाँ है स्पेस, ये देखिए हमने यहाँ पे बोतल लगा दी है, और इसके अंदर मैं नोटबुक भी रख दी है। और ये इसमें एक चैन भी है, जिसमें मैंने पेन पेंसिल रख दी है लंच के लिए भी है। यहाँ पे मैं लंच भी रख लूँगी। बस यही है सारा इसका लुक। और आप देख ही सकते हो इसमें बोतल भी आ चुकी है। भाई